हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से हों और मुझे भी अपने दुआ में शामिल करिएगा आप। आज हम बात करेंगे जो भर्ती निकली हुई एलटी ग्रेड की, उसके बारे में बात करेंगे। तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसके एग्ज़ाम की डेट जो है नवंबर दिसंबर में बताई गई है कि हो सकता है एग्ज़ाम। और 13 सब्जेक्ट हैं इसमें सब मिला के जो एग्ज़ाम में होंगे। और दूसरी बात ये है कि एलटी ग्रेड में रोज़ नई अपडेट आ रही है। जब फॉर्म भरवाए गए थे तो ये कहा गया था सिर्फ बीएड आपका होना चाहिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अब जब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, एग्ज़ाम के लिए महीना करीब आने वाला है, तो रोज़ नई नई बातें निकल रही हैं। अब आज की अपडेट ये आई है कि टेट होना चाहिए और आप टीजीटी पीजीटी होना चाहिए। तो ये तो एक तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पागल बनाना है कि आपने पहले फॉर्म इतने सारे बीएड कह के भरवा लिए और अब टीजीटी पीजीटी और टेट मांग रहे हैं आप। तो ये तो एक बहुत गलत बात है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जो आपने फॉर्म भरवाते हुए कहा था कि सिर्फ बीएड चाहिए तो वही होना चाहिए और टेट सी टेट और टीजीटी पीजीटी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत गलत बात है। क्योंकि करोड़ों बच्चों ने इसी उस पर भर दिया है जिनका बीएड है सिर्फ, और टेट टीजीटी पीजीटी नहीं है, तो उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये गलत बात है कि अपनी बात से मुकर जाना। तो बीएड वाला जो है, बीएड करे हुए जो होता है वो भी एक तरह की ट्रेनिंग है टीचिंग की, और उसमें भी यही सिखाया जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और जो उसमें एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं बीएड में और जो वाइवा है, प्रैक्टिकल है, तो उसमें भी यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बीएड करा हुआ जो एक टीचर होता है तो वो भी क्या कहते हैं बच्चों को इंटर क्लासेस की पढ़ा सकता है। नहीं तो बीएड को इतनी मान्यता नहीं दी गई होती। ज़रूरी नहीं है कि टेट और टीजीटी पीजीटी होगा जब भी पता लगेगा कि वो पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आप सभी लोग अपील करिए कि टेट और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में ना मांगा जाए, ये हटा दिया जाए। जो पहली प्रक्रिया थी कि बीएड ही मांगा जा रहा है एलटी ग्रेड में, वही मान्य होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मेंस का पेपर है उसे भी हटा देना चाहिए, और अगर नहीं हटा सकते तो उसमें सिर्फ टिक मार्क वाले ही सवाल आना चाहिए। लिखित परीक्षा नहीं होना चाहिए। लिखित परीक्षा में टाइम भी बर्बाद होगा और इससे जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं साथ में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चे शादीशुदा हैं, उन्हें अपने घर भी देखना होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इससे रिलेटेड हैं। तो सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये प्रक्रिया में ये बदलाव जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरी बदलाव है बस वही करना चाहिए। तो आपकी राय क्या है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।